देखिए, जब आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं तो सही बात है, लोग गुस्सा करता ही है। लोग मतलब पहले जैसा आपको ट्रीट नहीं करता है। बाकी अभी आप देख ही रहे हैं, जब कहीं जा रहे हैं तो पहले जिस तरीके से भीड़ लगता था, जन-सैलाब उमड़ जाता था, उस तरीके से अब कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सिर्फ़ है विश्वास तोड़ने की वजह से, जो अब सामने है सब कुछ। देखिए, वो इसलिए नहीं बोल रहे थे ना कि अगर बोल देते तो उनको टिकट नहीं मिलता। और ऐसा भी था कि वो मामला उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश में जब बिहार के लोग, आपको तो बिहार में टिकट चाहिए था तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में तो बोलते। तो ना ये महाकुंभ के भगदड़ के बारे में बोले, ना दिल्ली में जो स्टेशन पे उतने सारे लोग मर गए थे, एकदम मतलब लोग एकदम ऐसा कर रहा था ना कि एकदम देख के मोह लग रहा था कि बताइए क्या हो गया लोगों के साथ। तो उस समय अगर आपका अपना भाई जिसको आप उतना ऊपर पहुंचाए हैं, 10 मिलियन हमारे आपके जैसे लोग ही हैं ना, अगर कल को ज़रूरत पड़ता है आपको या फिर हमको बहुत चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है, उस समय 10 मिलियन वाला अगर कोई आवाज़ नहीं उठाए तो फिर क्या फ़ायदा उस इंसान को उतना बड़ा बनाने का। तो एक बार आप चैनल उनका बड़ा बना के दिखा दिए कि आप बिहारी के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए अपने फ़ायदा के लिए। इम्पॉर्टेंट मुद्दा पे आवाज़ नहीं उठाएं। तो ये सब चीज़ जो है ना, बस एक पार्टी के लिए, एक हल्का सा पावर आ जाने के लिए, वो जनता एक्सेप्ट नहीं करता है। जनता उसको एक्सेप्ट करता है जो सारा चीज़ छोड़ दे जनता के लिए, फिर लोग के नज़र में वो आदमी हीरो बनता है और तब उसको बहुत उपलब्धि मिलता है। हल्का हल्का चीज़ के लिए छोड़ के अब दुआरिये दुआरिये जाए घेरी काट रहे हैं कि तू टिकट दे दो, तू टिकट दे दो, तो निर्दलीय लड़ जाएंगे, तो ये लड़ जाए, पता नहीं कोई ठीक नहीं है जनसुराज लेगा भी कि नहीं लेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजन सिंह मुकुट। तो हम मनीष कश्यप के सारी चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे कि मनीष कश्यप जब से बीजेपी को इस्तीफा दिए हैं वो अब किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किस पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद एनसीटीवी भारत। बाकी अंदर जो भी सवाल है गंभीर गंभीर सारा पूछिए, सबका जवाब देते हैं। अच्छा भैया, मनीष कश्यप जब से बीजेपी को इस्तीफा दिए हैं तो क्या लगता है किस पार्टी को मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे? अभी तो ऑफिशियल खबर आ गया है कि वो जनसुराज को ज्वाइन करेंगे। अब जैसे ही आधिकारिक हो जाएगा तो जनसुराज ही ज्वाइन करेंगे, ये तो फिक्स है। जनसुराज ज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ, जनसुराज। अच्छा, जब से मनीष कश्यप बीजेपी को मतलब छोड़े हैं तब से काफ़ी लोग मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जन सुराज में मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे तो जन सुराज को भी ले डूबेंगे। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आदमी गांधी के मरने पे जश्न मनाएगा और जिस पार्टी के विचारधारा में गांधी हो, लोगों में गांधी हो, तो उन लोगों का कहना भी जायज़ है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं अभी बिहार में। जैसे पलायन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। उनका मुद्दा है एक्चुअल में बिहार को बदलना, और वो गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। और इसमें किसी आदमी का पहले से वीडियो वायरल हुआ है कि हम गांधी के मरने पे जश्न मनाते हैं, वो ज़माना ख़त्म हो गया। तो सही बात है, जनसुराज पे डेंट पड़ेगा ही अगर ये लोग शामिल होते हैं, इस तरीके के लोग। तो मनीष कश्यप कहते हैं कि हम अपने मम्मी के कहने पे बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। और जब मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जब मारपीट होता है तो बीजेपी के सांसद यानी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उनको एक फ़ोन भी नहीं करते हैं और हालचाल भी नहीं पूछते हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, जितना भी लोग आके इंटरनेट पे कहता है ना कि मम्मी की वजह से वो, मम्मी की वजह से वो, ये सब 90% केस में जुमलाबाजी होता है। 10% लोग जेनुइनली अपने माँ को मानते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप का देखिए, माँ के बारे में बात किए तो माँ तो उनकी ये भी कहती है कि बबुआ ब्याह कल। पापा कहते हैं कि इतना अच्छा इंजीनियरिंग करत रहा है तू। अभी पॉडकास्ट तो आप देखे होंगे उनका। तो फिर माँ बाप का जब इतना केयर करते हैं तो अभी तक तो शादी कर लिए होते। देखिए, कोई इंसान जो अवसर को चाहता है पाना, वो हर आदमी को ढाल बनाता है। सबसे पहले वो बिहार के लोगों को ढाल बनाए, फिर माँ को ढाल बनाए, फिर पापा को भी इंटरव्यू करने का कोशिश की, लेकिन पापा कहना बबुआ हमरा रहे दो इस सब में। तो आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्ती से वो पॉडकास्ट भी दिए थे। तो ये चीज़ है कि इंसान जब दूसरे को ढाल बनाने लगता है तो फिर यही सीन होता है। अच्छा, जब मनीष कश्यप जिस तरीके से मतलब नजर आते थे लोगों को, मतलब विश्वास पे खड़ा उतरते थे, अब वही लोग मनीष कश्यप को मतलब अभद्र शब्द से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब किसी लायक नहीं रहे। देखिए, जब आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं तो सही बात है, लोग गुस्सा करता ही है। लोग मतलब पहले जैसा आपको ट्रीट नहीं करता है। बाकी अभी आप देख ही रहे हैं, जब कहीं जा रहे हैं तो पहले जिस तरीके से भीड़ लगता था, जन-सैलाब उमड़ जाता था, उस तरीके से अब कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सिर्फ़ है विश्वास तोड़ने की वजह से, जो अब सामने है सब कुछ। अच्छा, मनीष कश्यप अभी मतलब बीजेपी को छोड़कर फिर वो अपना अलग पार्टी बनाएंगे कि क्या करेंगे? देखिए, अलग पार्टी जैसे अभी पवन सिंह और इनका आया था, ये मनीष कश्यप का जब फोटो आया था इंटरनेट पे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अलग पार्टी बनेगा, ये बनेगा। लेकिन शायद से मनीष कश्यप ने इस बात को क्लियर किया है कि नहीं, अभी तो इतना समय भी नहीं है कि हम लोग अपना पार्टी बनाएं और पूरे बिहार में चुनाव लड़ें। अभी तो अपना टिकट मिल जाए वही बहुत है, पार्टी तो बहुत दूर का चीज़ है। अच्छा,
मनीष कश्यप जब से मतलब बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, उनके साथ रहने वाले कुछ लोग मतलब उनसे भी मनीष कश्यप राय नहीं लिए कि क्या बीजेपी को हमको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो क्या कहेंगे, मनीष कश्यप उनके साथ रहने वाले जो उनके मतलब बहुत ज़्यादा करीबी थे उनसे भी मतलब राय नहीं लिए और उनको भी आज छोड़ दिए, वो लोग भी आज उनको गाली दे रहे हैं। देखिए कुछ लोग उनके पास भी हैं जो अच्छा राय दे सकते थे। जैसे आप देखे होंगे इंटरनेट पे बहुत सारा लोग, जब वो पार्टी ज्वाइन किए तो बहुत सारा लोग ये कर रहा था कि आपको इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए आपके पास होता है, ऑप्शन रहता है, आपके पास ऑप्शन हो और फिर आप अपने दोस्त का बात माने, जनता का बात माने, तब समझ में आता है कि हाँ आप जनता के लिए जी रहे हैं। लेकिन अब आपके पास 5 ऑप्शन हैं, आपको लग रहा है बेस्ट वो है, 4 सारा लोग आपको मना कर रहा है कि आप उस ऑप्शन के साथ मत जाइए, तो आप अपने फ़ायदे के लिए जाना तो फिर जाइए। फिर जनता से मत पूछिए ना भाई बाद में आके कि हाँ अब जन सुराज में जाएं कि एएमआई में जाएं कि ओवैसी के साथ जाएं कि बीजेपी के साथ जाएं। जब आप एक बार डिसाइड कर लिए कि बीजेपी के साथ जाना है, अब आप डिसाइड कर रहे हैं जन सुराज के साथ जाना है, तो भाई जहाँ जाना है वहाँ जाइए। अब लोग से पूछने की क्या ज़रूरत है, आपका तो जो दिखाना था चालू दिखा दिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, जिस टाइम प्रयागराज में मतलब वहाँ पे भगदड़ हुआ, जिस तरीके से मतलब वहाँ पे घटना हुआ, उस टाइम मनीष कश्यप एक भी मतलब प्रयागराज के लिए जो एक भी वीडियो नहीं बनाए थे। तो क्या मनीष कश्यप वो सोच रहे थे कि हम इस पार्टी के बारे में बोलेंगे तो हमको मतलब टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? देखिए वो इसलिए नहीं बोल रहे थे ना कि अगर बोल देते तो उनको टिकट नहीं मिलता। और ऐसा भी था कि वो मामला उत्तर प्रदेश का था, तो उत्तर प्रदेश में जब बिहार के लोग, आपको तो बिहार में टिकट चाहिए था तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में तो बोलते। तो ना ये महाकुंभ के भगदड़ के बारे में बोले, ना दिल्ली में जो स्टेशन पे उतने सारे लोग मर गए थे, एकदम मतलब लोग एकदम ऐसा कर रहा था ना कि एकदम देख के मोह लग रहा था कि बताइए क्या हो गया लोगों के साथ। तो उस समय अगर आपका अपना भाई जिसको आप उतना ऊपर पहुंचाए हैं, 10 मिलियन हमारे आपके जैसे लोग ही हैं ना, अगर कल को ज़रूरत पड़ता है आपको या फिर हमको बहुत चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है, उस समय 10 मिलियन वाला अगर कोई आवाज़ नहीं उठाए तो फिर क्या फ़ायदा उस इंसान को उतना बड़ा बनाने का। तो एक बार आप चैनल उनका बड़ा बना के दिखा दिए कि आप बिहारी के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए अपने फ़ायदा के लिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा पे आवाज़ नहीं उठाएं। तो ये सब चीज़ जो है ना, बस एक पार्टी के लिए एक हल्का सा पावर आ जाने के लिए वो जनता एक्सेप्ट नहीं करता है। जनता उसको एक्सेप्ट करता है जो सारा चीज़ छोड़ दे जनता के लिए, फिर लोग के नज़र में वो आदमी हीरो बनता है और तब उसको बहुत उपलब्धि मिलता है। हल्का हल्का चीज़ के लिए छोड़ के अब दुआरिये दुआरिये जाए घेरी काट रहे हैं कि तू टिकट दे दो, तू टिकट दे दो, तो निर्दलीय लड़ जाएंगे, तो ये लड़ जाए, पता नहीं कोई ठीक नहीं है जनसुराज लेगा भी कि नहीं लेगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपया लेके मतलब शांत हो गए और बीजेपी में मतलब ज्वाइन हो गए, तब उनको मिला था। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब देखिए इसके बारे में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब तभी फॉर्च्यूनर वगैरह खरीदे हैं। नहीं, पैसा तो कमाते थे, बहुत अच्छा खासा कमाते थे। तो फॉर्च्यूनर तो शायद उनका दवाई वाई शायद बेचते थे, तो उसका दिल्ली वाला दोस्त, ये हरियाणा वाला दोस्त था, वो गिफ्ट में दिया था। वो कुछ दवाई वाई का कंपनी बनाता था, जो नहीं वो लेके घूमता है गाड़ी, मोहित जो चकवा नचाने वाला लेके घूमता है। तो वो पहले कितना को दवाई बेचा, फिर हाइट बढ़ने वाला, तो पता नहीं क्या क्या बेचता था पहले। तो मनीष कश्यप का तो उसमें ब्रांड वैल्यू था ना भाई, कोई आदमी बता रहा है कि इससे ये होगा तो लोग खरीदता था, उसको भी फायदा हुआ था, वो फॉर्च्यूनर खरीद के दे दिया। तो फॉर्च्यूनर का तो हमको नहीं लगता है इससे कोई कनेक्शन होगा, लेकिन बैठने का रीज़न हो सकता है कि पैसा लिए हों, क्योंकि वो आदमी डरने वाला तो था नहीं कि डर के बैठ जाए किसी से। और अचानक से एकदम बिना किसी चीज़ के बैठ जाना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि लिए ही होंगे, लेकिन अब ऊपर वाले जाने। मनीष कश्यप अब लोगों को दिल कैसे जीतेंगे? मनीष कश्यप दिल जीतेंगे, उनको फिर अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जिसमें लोगों को ऐसा लगे कि मनीष कश्यप नाम का कोई आदमी नहीं था। फिर दूसरा जन्म होगा उनका, फिर उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप जब से उनके साथ ऐसा हुआ है तो अपने ऑफिस में बुला के, जो उनके माँ बहन एक कर देता था, उनको ऑफिस में बुला के चाय पिला रहे हैं, उनके साथ मतलब वो बैठ के बातें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? भाई वो आदमी ऐसा है ना कि अगर मान लिए कह दे कोई ठेकेदार कि आपको 2 करोड़ रुपया देंगे हम चुनाव लड़ने के लिए, तो जो सारा ब्रिज गिराने का एक आदमी अगर जिम्मेवार होगा, उसको बिठाए कहेंगे ये जिस तरीके से पुल बना देंगे, उस तरीके से अमेरिका में पुल कोई नहीं बनाता होगा। तो उनके बात को उतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। वो किसी को बैठा सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, बस उनको टिकट मिलना चाहिए, कुछ पैसा मिलना चाहिए, बात खत्म। अच्छा, जब चुनाव मतलब हो रहा था, मतलब पहले बार, पिछली बार जिस तरीके से चुनाव में, तो संजय जायसवाल को मतलब वो पहले टारगेट करते थे, लेकिन जब चुनाव आया तो संजय जायसवाल के साथ मिल के उनके मतलब साथ प्रचार करने लगे, ये करने लगे, कहाँ तक से? देखिए संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो पहले इनको लग रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी, पहले तो ऐसा लग रहा था, पहले तो एस्टेब्लिश्ड होना था, तो गाली दे रहे थे संजय जायसवाल को, भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी मिल रहा था उसको रगड़ दे रहे थे।
फिर भारतीय जनता पार्टी में गए तो संजय जायसवाल बढ़िया हो गए। अब फिर निर्दलीय लड़ना होगा, चाहे जन स्वराज के साथ लड़ना होगा, तो फिर उनको गाली देंगे। तो आपको पहले ही अभी जस्ट बताया ना कि बिहार में सबसे ज़्यादा पुल गिराने वाला आदमी अगर इनके सामने आके बैठ जाए और उससे मनीष कश्यप को फ़ायदा होगा, तो वो उसके बारे में पूरे दुनिया को अच्छा बता देंगे कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो गीजर वाला 3 दिन लेट कर देगा तो उसका नौकरी खाने का हर संभव प्रयास कर देंगे वो।